जहां पर्दा तहजीब था, औरत इज्जत की तर्जुमान, जहां शरीयत रहमत थी, जंजीर नहीं। लेकिन आज उसी औरत की आवाज बंद है, किताबें हराम है और मजहब हुक्मरानों का औजार बन चुका है। क्या यही वो मुल्क है जिसे उम्मत की गैरत कहा गया? आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, जिसे अब साम्राज्यों की कब्रगाह कहा गया, और मिलेंगे उस शख्स से जो हिजरत में भी हक की शमा जलाए बैठे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद कैस मलिकजादा साहिब हमारे साथ हैं, जो कि अफगान शरणार्थियों के हक में भारत में अब आवाज उठा रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो जब मैं अफगानिस्तान कहती हूँ, जब मैं अफगानिस्तान के बारे में बात कर रही हूँ, आप मुझे बताइए, मुझे लगता है 10 साल अब आपको यहाँ हो गया भारत में। जी जी, हमारा 10 साल हो गया भारत। 10 साल। 2015 में भारत में आया तो था। जब आप ये अफगानिस्तान सुनते हैं, अपने मुल्क का नाम सुनते हैं, सबसे पहले आपकी क्या तस्वीर जहन में आती है? कैसा है अफगानिस्तान? अफगानिस्तान हमारा मुल्क तो मेरे नज़र में दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क है, लेकिन अफसोस का आजकल जो है ना, औरतों के लिए बहुत प्रॉब्लम परेशानी बन रहा है अफगानिस्तान। तो अभी जो है ना, अभी अफगानिस्तान दुनिया के नज़र में जो जब से तालिबान आ गया बुरा बन गए, लेकिन हमारा मुल्क तो सबसे अच्छा है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि जब आप अफगानिस्तान सुनते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? अब मुझे बताइए, आपने कहा कि औरतों के लिए वहाँ का क्या हाल है। मैं इस पर भी आपसे जानूंगी अब, क्योंकि आपने तो बड़े करीब से देखा है। मुझे बताइए कि साम्राज्यों की कब्रगाह, जो मैंने शुरू में कहा, आपको क्या लगता है, अगर हिस्ट्री देखी जाए, बहुत लोगों ने कोशिश की, कोई भी फतेह नहीं कर पाया, और आज ये मुल्क का हाल हो गया, किसे आप कारण मानते हैं और क्या इसकी तस्वीर है? अफगानिस्तान जो है ना, ये जो है शेरों का मुल्क है। अफगानिस्तान में आप हिस्ट्री में देखे, जैसे अंग्रेज आ गया, रशिया आ गया, कितनी बार अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन कोई भी सक्सीड नहीं हुआ कि अफगानिस्तान को कब्जा करें, और अभी भी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हमारा मुल्क आज़ाद होगा, आज़ाद रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम अफगानिस्तान में चल रहे हैं, जो औरतों के लिए प्रॉब्लम है, लड़कियों के लिए प्रॉब्लम है, स्कूल बंद हैं, तो ये परेशानी तो चल रही है फिलहाल, लेकिन हमारा मुल्क फिर आज़ाद हो जाएगा इंशाल्लाह दोबारा। आपको इस बात की उम्मीद है? क्योंकि जब आप कहते हैं कि मुल्क आज़ाद हो जाएगा, तो तालिबान का वहाँ पर क्या हाल है? यानी कि तालिबान ने किस तरह से कब्जा किया है, और जो वहाँ पर कानून है, जिस तरह से मुल्क चल रहा है, आपको अभी भी उम्मीद है इस बात की? जी, उम्मीद है, उम्मीद रहेगा। अफगानिस्तान के ऊपर हिस्टोरी इतिहास है कि कभी भी कोई भी कामयाब नहीं हुआ जो अफगानिस्तान को कब्जा करे। अभी भी एक अफगानिस्तान आज़ाद होगा, बस अभी तो कुछ टाइम के लिए परेशानी तो रहेगा। क्योंकि अब आपने मुझे शुरू में भी बताया कि औरतों के लिए वहां पर क्या स्थिति है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए, आपकी भी एक बेटी है, आप अब भारत में रहते हैं, लेकिन आपने उस अफगानिस्तान को बड़े करीब से देखा है। आज अगर एक औरत जो अफगानिस्तान में रह रही है, उसकी क्या स्थिति वहां पर है? अफगानिस्तान में फ़िलहाल जो औरतों के लिए बहुत परेशानी है। औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती अकेला, और बच्ची जो है ना स्कूल नहीं जा सकते। बस ये जो गवर्नमेंट है हमारा, जो फ़िलहाल अफगानिस्तान में जो तालिबान का गवर्नमेंट है, ये इस बारे में नहीं सोचते। जो अगर एक लड़की स्कूल नहीं जाए, वो लड़की कल कौन डॉक्टर बनेगा? कल अगर उसकी वाइफ, उसकी बेटी अस्पताल जाएगा, तो अगर लेडीज डॉक्टर नहीं हो, कौन उसको चेकअप करेगा? कल उसकी बीवी का प्रेग्नेंट होगा, डिलीवरी के टाइम कौन उसको देखेगा? तो ये चीज़ें, ये बहुत परेशानी है, अभी सबके लिए परेशानी की बात है, और इसलिए हम अफगानिस्तान नहीं जाते हैं। इंडिया में 10 साल से रहते हैं, और जब अभी तालिबान का कब्जा हो गया, उस टाइम तो हम अभी अफगानिस्तान में नहीं, लेकिन पिछली बार जब तालिबान आया था अफगानिस्तान, उस टाइम हम काबुल में थे, और उस टाइम तो बहुत बुरा हालत था। घर से औरत अपनी मर्द के साथ भी जब निकलते थे, फिर भी उसको पूछता था कि तुम ये कौन है। अगर अपने आदमी के साथ भी कोई नहीं घूम सकता था। लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा उस दौर से कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी सबसे मेन परेशानी जो है ये स्कूल का है। जो स्कूल लड़कियों के लिए बंद है, और ये बहुत बड़ा परेशानी है। मुझे आप ये समझाइए, ये कहाँ लिखा गया है कि औरत पढ़ाई नहीं कर सकती या किताब हराम हो गई? ये जो कॉन्सेप्ट है तालिबान का, आपको क्या लगता है ये क्यों है? ये जो है ना, ये लोगों का अपना माइंड है, ये किसी किताब में लिखा नहीं है। इवन हमारे कुरान में लिखा है, सब किताबों में लिखा है, जो पढ़ाई जो है ना, लड़का लड़की के लिए दोनों के लिए फर्ज है, हाँ। दोनों के लिए ज़रूरी है। तो ये पता नहीं लोगों का अपना माइंड है, ये तो किसी किताब में लिखा नहीं, ना हिंदू के किताब में लिखा है, ना मुस्लिम के किताब में, ना क्रिश्चियन के किताब में, किसी की किताब में लिखा नहीं है। पढ़ाई तो सबके लिए लाजिमी है। और आपने कहा कि किसी किताब में नहीं लिखा, आपने कुरान का भी जिक्र किया। इनफैक्ट मैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं,
हुजूर ने तो ये कहा था कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी औरतों के साथ अच्छा जी सुलूक करे। जी तो फिर आपको क्या लगता है कि वो किस माइंडसेट के साथ काम करें, और जो औरतों के साथ वहां पर सुलूक हो रहा है, हम कई सारी खबरें देखते हैं, उनके साथ बर्बरता भी की जाती है, ज्यादती होती है, ये सब कितना जायज है? ये बिल्कुल नाजायज़ है। औरत के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए, और इवन इस्लाम में तो ये लिखा है कि औरत को बिल्कुल बहुत प्यार से रखना चाहिए। हम्म। वो तो किन लोगों का अपना माइंड है कि क्यों ऐसे कर दे, किसी के समझ में नहीं आता है। हम्म। तो ये किसी किताब में लिखा नहीं है। अभी हमारा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, वो तो औरतों के साथ तो बहुत अच्छा सलूक करते थे। हम्म। उसकी बीवी थे, उसके साथ तो बहुत प्यार से बात करते थे, और इवन तक वो अपने घर में काम करते थे औरतों के साथ। उनके साथ। लेकिन अभी आजकल जो चल रही है तो इस्लाम में लिखा नहीं, जो होते रहते हैं। अब चूंकि 2021 में जब फिर से वहां तालिबान का कब्जा हम्म, हुआ, और उस वक्त ये कहा गया कि अब वाला जो तालिबान है ये बदली हुई सूरत है, लेकिन हमने तो फिर वही देखा, फिर औरतों पर बैन लगा दिया गया, वो काम पर नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती। तो आपको लगता है जो पहले तालिबान का वहां शासन हुआ, अब में कुछ फर्क है या बिल्कुल वही सोच? नहीं, पहली तालिबान और इस तालिबान में फ़र्क तो है। क्या? फ़र्क तो है। पहली तालिबान जो भाई अफ़गानिस्तान को पूरा तबाह किया, वीराना हो गया पूरा। हम्म। अभी जो है ना डेवलपमेंट में थोड़ा सा काम करता है, लेकिन अभी जो है ना इन लोगों का जो माइंड है औरतों के बारे में, वही माइंड है। अच्छा। औरत के बारे, पहले भी औरत घर से नहीं निकल सकती थी। पहले भी औरत अकेला जो किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करते थे बगैर मर्द नहीं कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते हैं। और औरतें अभी भी स्कूल नहीं जाते। इस औरत के हिसाब से उन लोगों का माइंड वही है। लेकिन बाकी जो पहली बार आए थे उस टाइम लड़ाई झगड़े, ये अभी नहीं है फिलहाल। 2021 की मैंने बात की, और उसी वक्त की मुझे वो तस्वीर याद आती है जब तालिबान ने कब्जा किया, वो झूले पर तस्वीरें, वो जिम के अंदर, जैसे पहली बार आपने सब कुछ देखा हो। ये आप शासन करना चाहते हैं और इस तरह की बेवकूफी? ये तो पहली बार जब आए, वो तो हमने खुद देखा, जो जहाज के पंख में लटक के हाँ, झूला झूलते थे, वो सब किस वो तरह तो की तस्वीर थी? हमको हमारे को भी अजीब लगते थे। लेकिन अभी जब से ये कितने साल गुजर गए तो थोड़ा सा बेहतर है, वो चीज़ें तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी वही है। आपने कहा औरतों के लिए तो बड़ा खराब वहां पर अभी भी स्थिति है, बाकी लोगों के लिए, या बाकी लोग वहां अफगानिस्तान में कैसे रहते हैं? वहां बाकी पर लोग काम क्या करते हैं, कैसे चलता है अफगानिस्तान? बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अभी अफ़गानिस्तान में, पूरा अफ़गानिस्तान में आप घूम सकते हैं। लेकिन पहले जब था, जैसे इससे पहले आप पूरा अफ़गानिस्तान में नहीं घूम सकते थे। अभी रात दिन घूमो, कोई वो परेशानी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम यही बच्चों की स्कूल है, जो लड़कियां स्कूल नहीं जा सकते। बाकी कारोबार नहीं है, और लोग जो है ना बेरोजगार हैं, और लोगों के पास अभी खाने पीने का पैसा नहीं है, घर के किराए के लिए पैसा नहीं है, और लोगों का फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब है। तो फिर क्या करते हैं वो लोग जब खाने पीने का पैसा नहीं है, घर नहीं मिल सकता? तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल से रहते हैं, क्या करें। कोई और तरीका वहां पर, या फिर मुल्क छोड़ना ही एक उनको लगता है तो ठीक है? मुल्क तो छोड़ना। अभी तो रोज देखो, अभी इंडिया में वीज़ा बंद है। वीज़ा खुल जाएगा तो इंडिया में लोग आते हैं। अभी देखो कितना हजार लोग, लाखों लोग पाकिस्तान, जो बॉर्डर है पाकिस्तान में चला गया तालिबान आने से पहले, ईरान में चला गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी पाकिस्तान और ईरान से फिर डिपोर्ट कर रहे हैं अफगानियों को, बहुत परेशानी हो रहे हैं। लेकिन लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। अपना मुल्क ही अगर छोड़ना पड़ जाए तो उस मुल्क का विकास कैसे होगा? तो यही तो परेशानी वो की मिट्टी बात है। आपको याद नहीं आती? बहुत याद आते हैं। वो मिट्टी तो कैसे याद नहीं आता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, वहाँ का हालात ऐसा है कि हम वापस नहीं जा सकते हैं। नहीं, तो अगर अफगानिस्तान, आपने कहा कि मुल्क छोड़ देना पड़ता है, अगर अफगानिस्तान से बस, क्योंकि सबसे करीब तो क्या है पाकिस्तान, वहां पर तो और बुरा हाल है उनका। अफगानियों का हालत अभी बहुत बुरा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का खुद हालत बहुत बुरा है। अभी वो खुद नहीं संभाल पा रहा, दूसरों को क्या अभी संभालेगा? जैसे बलूचिस्तान है, पश्तूनिस्तान है, ये खुद अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से। जैसे कभी सुनने में आया कि जो सिंध है, सिंध में भी प्रॉब्लम चल रहा है। अभी पाकिस्तान खुद सिर्फ पंजाब रह गए। तो इसलिए वहाँ भी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। और ईरान में लोग जा रहे हैं। ईरान में भी आप देखते हैं कि रिसेंटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए इसराइल के साथ। तो सब जगह प्रॉब्लम है। सिर्फ जो सेफ जगह है हमारे लिए यही इंडिया है। और इंडिया भी अनफॉर्चुनेटली वीज़ा बंद किया है। वीज़ा नहीं मिल रहा है अफगानियों के लिए कि इंडिया आने के लिए।
अब आपने कहा कि अभी आप भारत आपको सुरक्षित लगता है, आप पिछले 10 साल से यहाँ पर हैं। आपको भारत में कैसा लगता है? आप चूँकि आपकी पत्नी है, आपकी बेटी भी है, यहाँ पर रहते हैं, क्या आपको यहाँ पर अलग लगता है? बहुत ज़्यादा अलग लगता है। जैसे हम यहाँ भारत आने से पहले हम ताजिकिस्तान में रहते थे, ओके। तो अफ़गानिस्तान से बहुत साल हो गए जो हम निकल गए हैं, यही प्रॉब्लम्स की वजह से। और भारत आने के बाद ये हमको महसूस हो गया, जो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई किया, यानी सबसे बेहतरीन पढ़ाई की। अभी मेरी बेटी 12th तक पढ़ा, यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी में, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। और माशाल्लाह स्कूल जब बोर्ड एग्ज़ाम में 93-94% मार्क उसने लेके आया। और यहाँ एजुकेशन के बारे में हमारे लिए और कारोबार के लिहाज, हर चीज़ के लिहाज से सेफ़ है। और सेफ़ है, हम रात दिन को में कोई परेशानी नहीं है। इवन तक कभी कभी ऐसे हो गए जो पुलिस वाले हमको रुकाए गाड़ी में ड्राइविंग के टाइम, जब पूछता है कि कहाँ से हो, लाइसेंस देगा, बताया अफ़गानिस्तान। अच्छा बोलती कि भाई आप हमारा मेहमान है, जाओ, यानी बहुत इज्जत देते हैं। इंडिया में ऐसा है कि हम बिल्कुल अपनी दूसरी मुल्क समझते हैं, यानी बिल्कुल अपनी मुल्क की तरह समझते हैं। लेकिन इंडिया में भी बहुत सारी परेशानी है अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए, क्योंकि हम यहाँ रहते ही रिफ्यूजी के लिए रहते हैं, रिफ्यूजी रहते हैं। और यहाँ का जो रिफ्यूजी रहते हैं उन लोगों के लिए वर्क अलाउड नहीं है। अच्छा। जो यूएनएचसीआर के हिसाब से रिफ्यूजी में रहते हैं उसको जॉब अलाउड नहीं है। अभी हमारे पास अफ़गान रिफ्यूजीज़ के बीच में ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो यहाँ का इस कॉलेज से पास हो गए, जैसे कंप्यूटर साइंस में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। लेकिन वो लोग जब जॉब के लिए जाते हैं पहले बोलते हैं कि तुम कहाँ से हो, अफ़गानिस्तान। अगर एक इंडियन के लिए 1 लाख रुपए सैलरी मिलता है, वो जो अफ़गानी है उसके लिए बोलते हैं 20,000, 15,000। तो इतना डिफरेंट है। ये परेशानी हो रही है अफ़गानियों के लिए इंडिया में। बाकी रहने के हिसाब से, जैसे अभी हम 10 साल से आ रहे थे, मालिक मकान के साथ जो बिहेवियर है हमारे साथ, जो लोग आस पास पड़ोस, यानी कोई परेशानी नहीं है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर भी अफ़गानियों के लिए काम का प्रॉब्लम है। अभी बहुत सारे अफ़गान रिफ्यूजीज़ है जो इसके लिए बाहर से उसका फैमिली रहता है, जैसे अमेरिका, कनाडा, वो लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। अगर वो सपोर्ट नहीं होगा तो इंडिया में बहुत मुश्किल है रहना अफ़गानियों के लिए। आपने कहा कि चाहे मकान मालिक हो, चाहे राह चलता पुलिस वाला ही क्यों ना हो, अगर आप पता चल जाता है तो वो आपको इज्जत से, देखिए यही हमारी संस्कृति है, अतिथि देवो भव, ऐसे ही नहीं भारत के लिए कहा जाता। अब कहाँ यहाँ अफ़गानी ज्यादा कहाँ रहते हैं? दिल्ली में या तो लाजपत नगर या कहीं और इलाके हैं? यहाँ पर अफ़गानी जो रहते हैं ज्यादातर अभी फिलहाल लाजपत नगर में पहले बहुत था, लेकिन अभी कुछ साल हो गए जो अफ़गानी लोगों ज़्यादातर ट्रेवल किया बाहर कंट्रीज में। अच्छा। 2021 जिस टाइम तालिबान आ गए हमारे पास, यहाँ 30,000 अफ़गान रिफ्यूजीज था इंडिया में। 30,000। अभी जो है ना फिलहाल 9,700 अफ़गान रिफ्यूजी, 9,300, इतना तो ये लोग ट्रैवल करके कहाँ जा रहे हैं? कुछ लोगों का फैमिली जैसे कनाडा में था, ऑस्ट्रेलिया में था, बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा था ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ ऑस्ट्रेलिया ट्रेवल किया और यूएनएचसीआर के तरफ से रिसेटलमेंट हो गया, दूसरी कंट्री में वो आ गया। कनाडा में जिसका रिलेटिव्स था स्पॉन्सरशिप किया वो चला गया। तो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा चला गया। और अभी 9,700 अफ़गान रिफ्यूजीज रह गए हैं। और पहले तो अच्छा था, तालिबान आने से पहले कुछ लोग अफ़गानिस्तान से यहाँ आता था, जैसे मेडिकल चेकअप के लिए या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। तो उस टाइम लोगों का काम चलता था, कोई ट्रांसलेटर का काम कर, कोई गाड़ी था उसके पास, किसी दिन में 1,500 रुपये मिलता था। लेकिन जब से जो तालिबान का गवर्नमेंट आ गया, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा बंद हो गया अफ़गानियों के लिए, तो उसके बाद यही परेशानी है, जो काम नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं जो रेफ्यूजीज यहाँ रहते हैं, वो क्या काम करते हैं यहाँ पर? यहाँ कुछ रेफ्यूजीज है जो यही नॉर्मली जो बाजार में काम करते हैं, कोई फ्रूट बेचता है, कोई शॉपकीपर है, बस थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन जॉब नहीं है, काम का परेशानी है बहुत ज्यादा अफ़गानियों के लिए। आपको लगता है ये जो यहाँ की परेशानी है या ये जो आवाज है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भी पहुँच रही है, या उनके लिए कुछ और सोचा जाए, ये यहाँ पर अभी किया जा रहा है? हमने तो ये जो प्रॉब्लम्स है तो सिर्फ यूएनएचसीआर के साथ डिस्कस करते हैं। और यूएनएचसीआर हमेशा हमको वादा करते हैं कि हम ये जो प्रॉब्लम से हाई लेवल यानी इंडिया गवर्नमेंट तक पहुंचा देते हैं।
तो हमने भी 2-3 बार कोशिश किया जो इंडिया पार्लियामेंट तक, जो यहाँ का बड़े लोग हैं आवाज़ पहुँचाए, हमने मेल किया है अपना जो हमारा एक कमेटी यहाँ पर अफगान सोलिडरिटी कमेटी के नाम से, जो मैं उसका चीफ हूँ। और ये हमारा जो कमेटी है 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और हम एक ब्रिज जो इंडिया गवर्नमेंट के साथ यूनिसियर और अफगान रिफ्यूजीज़ के बीच में जो प्रॉब्लम्स होते हैं रिफ्यूजीज़ के साथ, वो हमको बताया हम यूनिसियर को, पर यूनिसियर बोलते हैं हम हायर अथॉरिटी को बोलते हैं। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अभी तक। और अभी वीज़ा का प्रॉब्लम है अफगानियों के लिए यहाँ पर। पहले 2-3 साल तो वीज़ा नहीं मिलता था। अभी बहुत सारे लोग हैं जो, अभी हमारा एक रिक्वेस्ट इंडिया गवर्नमेंट से भी है कि मेरा आवाज़ सुनते हैं, अफगान रिफ्यूजीज़ जो यहाँ रहते हैं रिफ्यूजी के लिए, रिफ्यूजीज़ के स्टेटस के साथ, तो उन लोग कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वीज़ा के लिए अप्लाई किए हैं, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो वेटिंग में, जो वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। तो इन लोगों के लिए अगर वीज़े मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। अगर कई जॉब में भी जाता है, पहले वो पूछते हैं अगर वीज़ा है तो फिर भी जॉब मिलेगा, लेकिन वीज़ा नहीं है, यूनिसियर कार्ड को कोई जानता नहीं है, तो इसलिए बहुत परेशानी कह रहे हैं वो बात आगे तक जरूर पहुंचेगी। अब क्योंकि आपने कहा कि आप वो जो कमेटी आपने बताई, आप उसके खुद चीफ हैं, आप तो कई लोगों से मिलते होंगे, आपको कोई ऐसी कहानी याद है या कोई ऐसा किस्सा याद है कि कोई बहुत परेशान होकर, और खास तौर पर महिला जो यहाँ अफगानिस्तान से आए हों और यहाँ पर आकर उनको बड़े सुकून की जिंदगी आपने देखी हो, कुछ ऐसा आपको याद आता है, या ऐसे बहुत किस्से हैं? ऐसे बहुत किस्से हैं हमारे पास। रोज़ ऑफिस में, हमारा ऑफिस बोगल में, जंगपुरा बोगल में ऑफिस है, तो रोज़ आता है। लेकिन अफगानिस्तान में परेशानी थी, यहाँ गए कुछ सुकून हो गए, जैसे वहाँ पर धमकिया उसको मिले या कुछ लाइफ का प्रॉब्लम था, तो यहाँ वो तो सेफ हो गया। लेकिन यहाँ दूसरे प्रॉब्लम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा औरतों के लिए हैं। अभी हम यहाँ पर एक यूनिसियर का पार्टनर था बस्को के नाम से, उसकी तरफ से अफगान रिफ्यूजीज़ के लिए कुछ मदद मिल सकता था। 2023-2022 उस टाइम में कुछ राशन भरते थे 3-3 महीने के बाद, लेकिन फिर भी गुजारा होता था अफगानियों का, और नकदी पैसे देते थे जैसे घर का किराया। अभी 2025 में वो सारा बंद हो गया। वो सब बंद हो गया। तो अभी औरतें जब वहाँ से अफगानिस्तान से आए, जान उन लोगों का खतरे में था। जैसे हम लोग यहाँ गए तो इधर जो है ना, क्या वहाँ धमकियाँ मिलती हैं या क्या होता है? वहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे पूरा प्रॉब्लम है, फैमिली के तरफ से, रिश्तेदारों के तरफ से, यानी गवर्नमेंट के तरफ से दुश्मनियाँ होता है। लोग बाग के कुछ ना कुछ परेशानी तो होते है जब यहाँ कोई अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चले जाते हैं। अभी आपका मुल्क अमन है, सेफ है, कोई परेशानी नहीं, आप आराम से बैठे हैं। अगर यहाँ परेशानी हो गया, जाहिर से बात आप भी यहाँ से भाग के दूसरी कंट्री जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ आ गए अफगान रिफ्यूजीज। लेकिन अभी यहाँ जो है ना, ज़्यादातर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है अफगानियों के, बाकी किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। बीते दिनों मुझे एग्जैक्टली वो जगह तो याद नहीं आ रही, लेकिन मैंने खबर पढ़ी कि एक महिला जो निकाह करती हैं, प्रॉपर उन्होंने शादी की, और बस उन्होंने क्या किया कि अपने घर वालों को नहीं बताया, और उसके बाद ये हुआ कि जो उनके शौहर थे और उनको दोनों को गोलियों से मार दिया गया। तो क्या ये बड़ा कॉमन है वहाँ पे, या ये होता रहता है वहाँ पे? ये देखो, इंडिया में अगर एक लड़का लड़की का प्यार होता है तो वो लोग घर वाले को बोल के शादी करते हैं। तो अफगानिस्तान में ऐसा है कि बहुत सारे, जैसे अभी हम काबुल सिटी में हैं, काबुल जैसे शहरों में ये बातें कम है। जैसे गांव वाले लोग होते हैं, उन लोगों को, अभी इंडिया में भी शायद ऐसा होगा गाँव में, कि अगर लड़का लड़की प्यार करे या कुछ, तो दोनों को कुछ परेशानी तो होते हैं। नहीं, यहाँ ऐसे गोली ऐसा कोई नहीं मारते, लेकिन शादी करने तो नहीं देते हैं। गोली नहीं मारते, लेकिन अफगानिस्तान में होता है, जैसे गांव का लोग होता है, वो लोग अगर किसी लड़का लड़की से प्यार होता है, घर वाले के खिलाफ शादी करते हैं, तो ये होता है। ये हादसा जो है शायद सच होगा, अभी रिसेंटली हुआ है, लेकिन बहुत हुआ है ऐसा। हाँ, ये झूठ नहीं है। भारत में आपके पास पूरा अधिकार है, अगर आप कोर्ट जा सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, ये सारे अधिकार जो कानून के हैं वो भारत में। लेकिन कुछ मेरे ख्याल में 1 साल पहले था, मैंने सुना, न्यूज़ में भी आया था, लड़का लड़की से प्यार हुआ था
तो दोनों का घर वाले राजी नहीं था। हम्म। हिंदी में वो दोनों अपने दरिया में कूद के दोनों अब खुदकुशी वो किया उन्होंने था। खुदकुशी किया, वो उन्होंने हाँ, सुसाइड तो किया। सेम है क्या? नहीं, खुदकुशी करना और गोली मारना तो अलग तो अलग है ना। गोली मार रहा है लेकिन फिर भी फैमिली तो राजी नहीं था ना। हाँ, लेकिन किसी ने उनको हाँ, गोली नहीं मारी, हाँ, उन्होंने खुद ने आत्महत्या जो है वो किया। यहाँ पर की। और इसीलिए हमें जरूरी था जानना कि अफगानिस्तान में कैसी स्थिति होती है। और आपने बताया कि वहाँ पर ये खास जो तौर पर आपने महिलाओं बोला के लिए। ऐसे तो बहुत हुआ है। ये केसेस तो जैसे आपने बोला शादी किया उसके बाद गोली मारी, ये तो पहले नहीं, शायद बहुत सारे केसेस हुआ है ऐसे। ये तो हकीकत है। ठीक है, तो आखिर में जो यहाँ पर रेफ्यूजीज खास तौर पर रहते हैं, आपको लगता है कि उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं या कोई ऐसी मांग जो आप आज करना चाहेंगे? यहाँ पर जो अफगान रिफ्यूजीज रहता है अभी फ़िलहाल इस टाइम में बहुत सारे परेशानी उन लोगों का। एक तो यूएनएचसीआर की तरफ से जो सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट बंद हो गया अफगान रिफ्यूजीज के लिए। हम चाहते हैं अगर हमारे बात जो सुनते हैं, क्योंकि यूएनएचसीआर में भी बहुत सारे जो स्टाफ इंडियन है, तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों का चैनल रोज़ देखते हैं। तो यूएनएचसीआर से भी ये रिक्वेस्ट है, जो फैसिलिटीज़ रिफ्यूजीज के लिए देता था 24-23 में, तो वो बंद हो गया, वो वापस स्टार्ट हो जाएं। और अफगान रिफ्यूजीज जो यहाँ रहता है अभी फ़िलहाल अफगानिस्तान जाना भी उन लोगों के लिए नामुमकिन है, क्योंकि जाहिर से बात है कोई मुश्किल हुआ है, जो परेशानी है कि अफगानिस्तान से यहाँ आ गए। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है यूएनएचसीआर से और जो कंट्रीज़ जो यहाँ यूएनएचसीआर के लिए रिसेटलमेंट का कोटा देता है कि अफगानियों के लिए कुछ करे कि यहाँ से बाहर चले। क्योंकि यहाँ इंडिया में देखो, अगर मुझे खुद अपना अगर पासपोर्ट मिलता था इंडिया का, मैं कभी दूसरी मुल्क जाने का कोशिश नहीं करता था। क्योंकि अगर मुझे पासपोर्ट मिलता था इंडिया में तो जाहिर से बात है मैं काम कर सकता था, अपना बिजनेस कर सकता था। इंडिया से बाहर और मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर से जो भी आता है वो इंडिया को छोड़ना चाहता है। कोई भी छोड़ना नहीं। अगर नहीं कोई छोड़ना चाहता। मैं अपने बारे में बोलता, अगर मुझे इंडिया का पासपोर्ट मिलता था मैं कभी भी बाहर नहीं जा, क्योंकि यहाँ का जो पढ़ाई है बेहतरीन, सबसे बेस्ट, जो हर सुविधा, जो पढ़ाई यहाँ इंडिया में हमारे बच्चों के लिए वो अमेरिका कनाडा बाहर नहीं मिल रहा है। और जो यहाँ का रहने के हिसाब से अगर यहाँ बिजनेस करो, अभी हम जहाँ जो रिफ्यूजीज रहते हैं सब समझे कैदी हैं। हम तो रहते हैं आज़ाद लेकिन एक जेल में है, क्योंकि यहाँ पर जेल हमारे पास यूएनएचसीआर का रिफ्यूजी कार्ड है। मैं खुद मुंबई गया था, मुंबई गए रिफ्यूजी कार्ड देखा था, बोलते ये क्या है। रिफ्यूजी कार्ड के थ्रू हम हमारे लिए एक वो भी नहीं मिलता है, गेस्ट हाउस नहीं मिलता है। सिर्फ दिल्ली के अंदर में, दिल्ली एनसीआर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक समस्या है जिसको आगे तक आप दिल्ली एनसीआर से बाहर जाओ कुछ नहीं मिलता है। और एक सिम कार्ड नहीं मिलेगा। अब अभी हम अपने नाम पे एक सिम कार्ड नहीं ले सकते रिफ्यूजी कार्ड में, तो फिर फायदा क्या है। अगर यहाँ से हम रिक्वेस्ट करते हैं यूएनएचसीआर को दूसरे के मदद करे, जो अफगानी यहाँ से बाहर निकले, जो उस लोगों का फ्यूचर सही हो जाए। अभी हमारे बच्चों का फ्यूचर अननोन है, पता नहीं कल क्या होगा। एक बार इंडिया का गवर्नमेंट है अभी तो अफगानियों के लिए बहुत सही है, कोई मुश्किल नहीं। कल कानून चेंज होगा, शायद बोलेगा अगर जिसके पास वीज़ा नहीं यूएनएचसीआर को भी हम एक्सेप्ट नहीं, अपने मुल्क चले जाएं, फिर हम कहाँ जाएं। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वेस्ट है जो मुझे लगता है कि आज हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबने सुन लिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज अफगान की स्थिति क्या है वो खास तौर पर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।